किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन प्लांट फार्मर में। किसान साथियों, आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे, वो है माइकोराइज़ा। माइकोराइज़ा का उपयोग बहुत ही तेज़ी के साथ हो रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। माइकोराइज़ा से बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन माइकोराइज़ा का जो उपयोग खेती में हो रहा है, किस तरीके से होना चाहिए, किसके साथ मिलाना चाहिए, किसके साथ नहीं मिलाना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है। अभी देखा जा रहा है, बहुत से राज्यों में गेहूँ, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, वहाँ पर गेहूँ की बुआई के बाद में पहली सिंचाई में माइकोराइज़ा का उपयोग तेज़ी के साथ हो रहा है और उससे बहुत अच्छा भी फ़ायदा देखने को मिला। लेकिन माइकोराइज़ा हमें किसके साथ में मिलाना चाहिए और किसके साथ में नहीं मिलाना चाहिए, सबसे बड़ा प्रश्न यही है। इसी विषय पर मैं इस वीडियो को आज बनाया हूँ कि माइकोराइज़ा, सबसे पहले जानते हैं कि माइकोराइज़ा का खेत में डालने पर ये क्या काम करता है। माइक्रोराइज़ा डालने के बाद में जहाँ पर आपकी मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाता है, पौधों में जितने भी प्रकार के फंगस जनित जो रोग लगने की संभावना होती है, वहाँ पर भी इस माइक्रोराइज़ा डालने के बाद में उसको लगने नहीं देता है। मिट्टी को बहुत ही बढ़िया तरीके से भुरभुरी बनाता है और नमी को काफ़ी समय तक बनाए रखता है आपकी खेती में। और इसको डालने के बाद, मैंने माइक्रोराइज़ा डालने के बाद में एक फ़ायदा सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है, वो है लाभकारी सूक्ष्म जीव। जैसे ही आप माइक्रोराइज़ा आप डालते हैं, कुछ ही दिनों के बाद में एक्टिव आपके सूक्ष्म जीव एक्टिव हो जाते हैं, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाकर पोषक तत्वों को पौधा लेने लगता है। वहाँ पर बहुत तगड़ा रिज़ल्ट माइक्रोराइज़ा से देखने को मिलता है। लेकिन कभी भी ध्यान रख लें एक चीज़ का कि माइक्रोराइज़ा अभी बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं, लेकिन माइक्रोराइज़ा हमें एक चीज़ का ध्यान रखने, उसी कंपनी का लेना चाहिए जो कंपनी ब्रांड हो। माइक्रोराइज़ा जैसे, मैं कंपनी का प्रचार किसी का नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ब्रांड है उसी को मैं बता रहा हूँ कि माइक्रोराइज़ा कभी भी ख़रीदें तो अच्छी कंपनी का ही लें। लोकल कंपनी का माइक्रोराइज़ा बिल्कुल भी ना लें। इस विषय पर अगर मैं बात करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। माइक्रोराइज़ा अगर आपको लेना है, जैसे आईपीएल का माइक्रोराइज़ा बहुत अच्छा होता है, जेडेक्स कंपनी का माइक्रोराइज़ा बहुत अच्छा होता है, कृषि रसायन का भी होता है, धानुका कंपनी, ऐसे मिला के बहुत सारी कंपनियां हैं जो ब्रांड में हैं। यह माइक्रोराइज़ा अगर आप अपनी खेती में डालेंगे, और बहुत सारी माइक्रोराइज़ा ऐसे भी आते हैं जो काफ़ी सस्ते सस्ते मिलते हैं, लेकिन माइक्रोराइज़ा है क्या चीज़, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हमें इसको किस चीज़ के साथ में मिलाकर डालना चाहिए, या फिर हम पैसों की बर्बादी कर रहे हैं। बस इसी विषय पर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। माइक्रोराइज़ा का उपयोग ज़्यादातर आपको कभी भी करना हो तो शुरुआती अवस्था में खेत की अंतिम जुताई या पहली सिंचाई में ही करना लाभदायक होता है, क्योंकि इसका रिजल्ट थोड़ा सा धीरे धीरे निकलता है। तो इसलिए हमें शुरुआती अवस्था में ही माइक्रोराइज़ा को देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, माइक्रोराइज़ा को हम अभी देखा जा रहा है कि बहुत से क्षेत्रों में इसको यूरिया के साथ मिला रहे हैं, इसको पोटास के साथ में डाल रहे हैं, इसको सल्फर, इसको जिंक के साथ डाल रहे हैं। कहने का मतलब है कि माइक्रोराइज़ा को कभी भी किसी रासायनिक उर्वरक के साथ में अगर आप देंगे, तो आपका रिजल्ट अधूरा रहेगा। इसके अंदर सूक्ष्म जीव को बढ़ाने के लिए, एक्टिव करने के लिए कुछ ऐसे चीज़ बनाई जाती है। इसका काम ही होता है कि मिट्टी के सूक्ष्म जीव को एक्टिव करना, मिट्टी के सूक्ष्म जीव को बढ़ाना। तो अब सवाल यहीं पर यही उठता है कि रासायनिक उर्वरक के साथ में बहुत अंधाधुंध मैं देख रहा हूँ लोग डाल रहे हैं। पहले पानी में, अभी गेहूं में देखा गया है कि पहले पानी में यूरिया के साथ मिलाने के बाद में डाला जा रहा है। कोई, कहने का मतलब ये है कि रासायनिक उर्वरक के साथ में हमें कभी भी माइक्रोराइज़ा को नहीं डालना चाहिए, वरना रिज़ल्ट आपका उसमें अधूरा मिलेगा। अगर आप अच्छा रिज़ल्ट पाना चाहते हैं माइक्रोराइज़ा से, तो माइक्रोराइज़ा को सबसे पहले आप 24 घंटे के लिए गोबर की सड़ी हुई पास में मिलाकर रख दीजिए। उसके बाद में इसको बोना चाहिए अपनी खेत में।
इसके साथ में किसी भी रासायनिक उर्वरक के साथ में इसका कोई जोड़ ही नहीं है। तो समझ नहीं आ रहा है कि हमारे किसान भाई माइक्रोराइज़ा जो डाल रहे हैं, या तो फिर वो माइक्रोराइज़ा जो डाल रहे हैं वो माइक्रोराइज़ा होगा ही नहीं, या तो फिर माइक्रोराइज़ा की जगह पे उसमें अंदर कुछ और डाला होगा, तभी उसका रिज़ल्ट बहुत सारी कंपनियाँ होते हैं माइक्रोराइज़ा के नाम पर कुछ और उसमें डाले हैं, लेकिन ओरिजिनल अगर ब्रांड माइक्रोराइज़ा आपका है, उसके साथ में आप रासायनिक उर्वरक कोई भी चीज़ उसके साथ में आप नहीं लगा सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ों के साथ में आप ऐड कर सकते हैं, जैसे ह्यूमिक एसिड के साथ में अगर आप मिलाकर डालेंगे तो चल जाएगा, अमीनो एसिड के साथ में, फोलिक एसिड के साथ में, इन सब चीज़ों के साथ में तो आपका चल जाएगा। लेकिन रासायनिक उर्वरक के साथ में कोई भी माइक्रोराइज़ा का कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता है, इसका कोई जोड़ नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि माइक्रोराइज़ा का रासायनिक उर्वरक के साथ मिलाना चाहिए। इसका जो सही तरीका है, आप गोबर की सड़ी हुई पास में मिलाकर 1 से 2 दिन आपको रखना पड़ेगा, ताकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया बन जाए बढ़िया तरीके से। उसके बाद अगर आप खेती में देते हैं, तब आप देखेंगे कि आपका फसल पर बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा और मिट्टी इतनी भुरभुरी, इतनी शानदार हो जाएगी और काफ़ी समय तक आप देखेंगे कि मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनी रहेगी। और जहाँ पर मैं अभी आपको बता रहा था कि उर्वरता शक्ति मिट्टी की बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाने का जो काम करती है माइक्रोराइज़ा, लेकिन देखा जा रहा है कि रासायनिक उर्वरक के साथ में माइक्रोराइज़ा का बहुत तेज़ी के साथ लोग डाल रहे हैं। ये बिल्कुल उसके साथ में कोई जोड़ नहीं है, तो ध्यान रख लें। अब से, अभी से माइक्रोराइज़ा के साथ में कभी भी रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करने से जो सूक्ष्म जीव लाभकारी होते हैं, वो सही से एक्टिव नहीं होते हैं। कुछ ही परसेंट में वो सूक्ष्म जीव एक्टिव होते हैं। तो इसीलिए अगर आप अच्छा रिज़ल्ट लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखें माइक्रोराइज़ा को ब्रांड कंपनी का लें, और 1 से 2 दिन तक गोबर की सड़ी हुई खाद के साथ में आप जो है माइक्रोराइज़ा को मिलाकर रख दें। उसके बाद अपने खेत में लगाएँ। जब भी माइक्रोराइज़ा को आप डालें, तो ध्यान रख लें, गोबर की सड़ी हुई पास में मिलाकर डालना ही पड़ेगा आपको, तभी आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। किसी भी रासायनिक उर्वरक, मैं इसी विषय पर वीडियो बनाने आया था कि देखा जा रहा है कि रासायनिक उर्वरक के साथ में बहुत तेज़ी के साथ में माइक्रोराइज़ा को डाला जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, माइक्रोराइज़ा का कोई भी जोड़ किसी रासायनिक उर्वरक के साथ में नहीं हो सकता है। वहाँ पर रिज़ल्ट तो देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलेगा। तो अब से, अभी से ध्यान रख लें, माइक्रोराइज़ा को कभी भी डालें तो गोबर के पास में मिलाकर डालें, इसके साथ में कुछ नहीं। अगर आपके पास कुछ नहीं हो, भले ही आप खेत की मिट्टी मिलाकर डाल दें, लेकिन रासायनिक उर्वरक के साथ में आप इसका उपयोग बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको रासायनिक उर्वरक का उपयोग करना ही है, तो इसके साथ में ना मिलाएँ। थोड़े दिन के बाद में अलग से आप डाल दें, वो बात अलग होगी, ताकि आपके जो सूक्ष्म जीव लाभकारी है, वो एक्टिव होकर अच्छा रिज़ल्ट आपको अपनी फसल में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। माइक्रोराइज़ा के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है। पूरी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी समझ आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर माइक्रोराइज़ा से संबंधित आपके कोई प्रश्न है, आप किस तरह से उपयोग करते हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास कोई और सवाल है तो हमें सीधे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। धन्यवाद।